अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सालिहिया है, तो ये ट्रेन मेट्रो स्टेशन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज अपने जगह तक यहाँ से जो है हमारे शेख यूसुफ ट्रेन में गए मेट्रो में बैठ के। मैंने कहा मैं आज पैदल चलता हूँ, कितने मिनट में पहुँचते देखते हैं। थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाएगी इंशाल्लाह, वॉक भी हो जाएगी, मौसम भी सही है और कुछ ये जगह भी आपको दिखाएंगे। वाला सूरज उस तरफ से है तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा धूप की वजह से, मुझे ख़ुद भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। धूप वही उस तरफ से है क्योंकि मैं चल रहा हूँ मशरिक़ से मगरिब की तरफ। तो ये कुछ इस तरह नज़ारे, ये अब इस तरफ करें तो फिर नज़ारे माशाल्लाह सही खूबसूरत नज़र आते हैं। ये तो बहरहाल चलो चलते चलते कुछ बातें भी हो जाए और खुसूसन हमारे अहबाब जो स्थान से दीगर ममालिक से सफ़र करके आते हैं, खुसूसन सऊदी अरबिया और खलीजी ममालिक में, तो बहुत बड़ी गलती वो करते हैं। जानबूझ के जो गलती करते हैं, गलतियों जराइम का जो इर्तिकाब करते हैं, वो अपने आप पे और अपने बच्चों पे और यानी एक तरह से इंसानियत के वो जालिम होते हैं, इंसानियत पे जुल्म कर रहे होते हैं जो जानबूझ के करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग्स वगैरह जो है स्मगलिंग वो करके लाते हैं दीगर ममालिक से, खलीजी ममालिक की तरफ और कहीं पे भी अपने मुल्क में भी जो है अगर आप सप्लाई वगैरह करते हैं लोगों को, इस खबासत की जो है आदत डालते हैं, नशा वगैरह फराहम करते हैं, तो आप बहुत बड़े मुजरिम हैं। तो दुनिया आखिरत दोनों में जो है आप सज़ा के मुस्तहिक़ हैं और वो दुनिया में जो है ना कभी कामयाब, कामरान और खुश नहीं रह सकते। हमेशा जो है यानी गमगीन से रहते हैं, कभी उन्हें खुशी मुयस्सर नहीं आती। तो ये उन लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सच्ची तौबा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ, और वो अपने इस गुनाह से जो है बाज आ जाए। और जो अनजाने में जो है इन चीज़ों में फंस जाते हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि तादाद जो है काफ़ी ज़्यादा है इन लोगों के भी, सीधे साधे लोग होते हैं बेचारे, मक्का मदीना से जो है मोहब्बत करने वाले मुसलमान, हर मुसलमान को मोहब्बत होती है जो दीनदार होता है। तो हरमैन से मोहब्बत जो है एक मुसलमान के लिए, एक मुसलमान होने के नाते से जो है हरमैन से मोहब्बत उसके ईमान का हिस्सा है। तो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह और दीगर जो लोग हैं ऐसे सादा लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं कि हम आपको उम्रे पे भेज देंगे, आपके लिए फ्री उम्रा पैकेज हम देंगे, लेकिन साथ ही उनकी कोशिश क्या होती है कि उनके हाथ में कोई पर्स वगैरह, कोई बैग वगैरह थमा देते हैं। बस आप हमारा ये काम कर दीजिए कि ये बैग, ये सामान जो है वहाँ सऊदी अरब में खुसूसन आप पहुँचाएँ। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे क्रॉस करने के बाद हमारा बंदा जो है वो ये आपसे सामान वसूल कर लेगा। इस तरह से लोगों को जो है फंसाते हैं। और आज के डेट में, आज की तारीख़ में ये इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। आप जो है कोई भी सामान लेके आए हैं यहाँ से एयरपोर्ट से जो है वो आप स्मगल जो है नहीं कर सकते, खुसूसन जो गलत ड्रग्स वगैरह जो है नशावर चीज़ों का वो स्मगल करने की कोशिश करते हैं। तो मुहतात रहें, कोई आपको जो है फ्री का चांसा देकर उम्रे पे भी भेजे, आपको हज पे भी भेजें, तो बहरहाल ये इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो बाज़ शाज़ व नादिर होते होंगे बाज़ लोग जो जिनकी नीयत अच्छी होती होगी, जो वाकई में लोगों को जो है फ्री में सवाब के लिए लोगों को जो है हज उम्रा वगैरह के लिए भेजते होंगे,
लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो बहुत मोहतात रहें, अपने जान और माल की फ़िक्र करें, अपने जो है ख़ानदान, अपने माँ बाप और इसी तरह बीवी बच्चों की फ़िक्र करें, उनका ख्याल रखें। आपके जाने के बाद जो है उनको संभालने वाला फिर आपकी तरह का कोई आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ख्याल रखें। और एक बात जो है जो बीमार हजरात हैं, अल्लाह ताला सबको जो है हर तरह की बीमारियों से, हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बीमार होते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, गुर्दे की दवाइयाँ हो गई और इसी तरह मैदे की दवाइयाँ हो गई, मैदे के मरीज़, गुर्दे के मरीज़, बाहर के जिस भी मरज़ में मुब्तला हैं बंदा। और अगर आप जो है खलीजी ममालिक की तरफ, खुसूसन मैं नाम ले रहा हूँ सऊदी अरबिया का, क्योंकि यहाँ के निज़ाम, यहाँ के क़ानून के बारे में सब आगाह हैं, सबको पता है यहाँ के निज़ाम के बारे में। अगर आपसे जो है ऐसी चीज़ें, मंशियात वग़ैरह जो है आप लेके आते हुए पकड़े जाते हैं, तो फिर आपका जो है आपके लिए बहुत सख्त सज़ाएँ यहाँ पे इनके क़ानून में है। सऊदी अरब की एक इस्लामी ममलिकत होने के नाते से लोग जो है काफ़ी कुछ बातें करते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान न दें। लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये ममलिकत सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़ अपनी जो है, बहरहाल उनका दिल में जो है जो बुग़्ज़, हसद, इनाद होता है वो ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी कह देते हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो बहरहाल दवाइयों के बारे में बात कर रहा था कि आपको जो है अगर डॉक्टर ने दवाइयों को कोई ऐसा नुस्खा आपको लिख के दिया है और दवाइयाँ आपको दी हैं, तो बिल्कुल एहतियात करें, दवाइयाँ भी लेके ना आएँ। आजकल जो है कौन सी दवाई है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलती। बहरहाल 19-20 का फ़र्क होता है, पैसों का फ़र्क होता है थोड़ा भी, यानी पैसे जो है कोशिश करें कि आप जो है वो डॉक्टर का नुस्खा जो वस्फ़ा तब्बिया कहा जाता है वो यहाँ पे लेके आएँ। उसी नुस्खे के मुताबिक जो है आप दवाई लें, अपनी बीमारी के लिए, उसके इलाज के लिए दवाई यहीं से ले लें। वस्फ़ा तब्बिया भले आप वहीं से पाकिस्तान से लेके आएँ। और अगर आप वही दवाई लाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने, हुकूमत ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन ने जो है जो क़वानीन बनाए हुए हैं, उन क़वानीन पे अमल करें, उनके क़ानून को देखें, उनके निज़ाम को चेक करें कि इनके निज़ाम में क्या लिखा हुआ है मेरी इस दवाई के बारे में, मेरे बारे में। तो बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये चंद बातें थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। पैदल चल के आया था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक स्टेशन से जो है सालेहिया से यहाँ मरगब में पहुँचा हूँ। मरगब मेट्रो स्टेशन, यहाँ तक मुझे 8 मिनट हुए हैं। तो इन 8 मिनट में जो है कोशिश की कि चंद जो बातें क़ानून, निज़ाम और इसी तरह मुख्तलिफ ये स्मगलिंग के हवाले से, स्मगलिंग ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जो है ड्रग्स ही स्मगल करते हैं, उसमें जो है डॉलर पैसे भी हो सकते हैं, सोना चांदी भी हो सकती हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें। पैसे भी जो है उतने मकदार में लेके सफ़र करने की कोशिश करें, क्योंकि हर मुल्क का अपना अलग कानून होता है कि उस मकदार से बढ़कर आप जो है लेकर सफ़र नहीं कर सकते। तो सफ़र में जाते हुए कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में आप सफ़र करते हुए उस मुल्क के कानून का जो है मुताला ज़रूर किया करें, स्टडी किया करें कि उनका कानून क्या कहता है। मैं जो सामान लेके जा रहा हूँ, मैं जो दवाइयाँ लेके जा रहा हूँ अपने इलाज के लिए, तो इस मुल्क में जो है इस दवाई के मुनासबत से उनके कानून, उनके निज़ाम में क्या है, तो इजाज़त वगैरह लेने के लिए और इसी तरह दीगर जो कानूनी जो प्रोसेस वगैरह होते हैं कि मैं ये करूँगा तो मैं ये चीज़ लेके जा सकूँगा। और ख़ुसूसन दवाइयों के हवाले से मैं मेरे इलाज के लिए, मेरी इस बीमारी के लिए ये दवाई मुझे डॉक्टर ने लिख के दिया। डॉक्टर का लिखा हुआ जो है वो रसीद, डॉक्टर के जो
वस्फ़ा तिब्बिया अरबी में कहा जाता है। तो अपने यहाँ कहते हैं डॉक्टर के लिखे हुए रसीद जो है दवाई के बारे में, तो वो अपने पास रखें और सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद ही लेके आएँ। नहीं तो कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, नशावर दवाइयाँ होती हैं। भले जो है वो दवाई आपके डॉक्टर ने जो है आपकी बीमारी के लिए इलाज लिख दिया हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उन दवाइयों को बतौर नशा इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो कुछ जगह भी आपने देख ली और कुछ बातें भी सुन ली। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें हर तरह की मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। बारकल्लाहु फ़ीकुम।